माधोगढ़ विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में कोंच में एसआरपी इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाति देखकर एनकाउंटर करवाते हैं। साथ ही यूपी में अपनी हार को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बौखला गए हैं, इसलिए वह सपा कार्यकर्ताओं की हत्या और सपा गठबंधन में शामिल भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर हमला करने से भी नहीं चूक रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कानून व्यवस्था पर पीठ थपथपाने वाले मुख्यमंत्री योगी के कार्यकाल में सर्वाधिक हत्याएं और रेप के मामले सामने आए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि योगी के शहर गोरखपुर में व्यापारी की हत्या कर दी जाती है, लगातार वहां 7 हत्याएं हुई हैं। दलित और पिछड़े समाज की लड़कियों के साथ रेप की वारदातें उत्तर प्रदेश में घटित हुई हैं। वहीं शाहजहांपुर में सपा कार्यकर्ता की निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बावजूद भी कानून व्यवस्था पर यह अपनी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी सरकार जाति देखकर एनकाउंटर कराती है, जो उनकी जाति का होता है उसे पाक साफ घोषित कर देते हैं। उन्होंने कहा कि धनंजय सिंह पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उसके बावजूद वह खुलेआम पुलिस लाइन के बगल में क्रिकेट मैच खेल रहा है। यूपी में योगी अपनी जात के अपराधियों पर मेहरबान हैं और अन्य जातियों के लोगों का एनकाउंटर करा देते हैं। उन्होंने भारतीय सुहेल देव समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर हुए हमले पर बोलते हुए कहा कि योगी अपनी हार से बौखला गए हैं और 10 मार्च को योगी की विदाई तय है, इसलिए वह किसी भी व्यक्ति पर हमला करवा सकते हैं। जालौन से पब्लिक न्यूज मंच के लिए शैलेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट। क्या कहेंगे कानून व्यवस्था के बारे में? हाथ नीचे करो। योगी सरकार हर मुद्दों पर आज बुरी तरह फेल है। कानून व्यवस्था चरमराई है। यहां तक कि गोरखपुर में ही एक व्यापारी की योगी की पुलिस हत्या करते हैं। गोरखपुर के ही गगहा थाने में 40 दिन के अंदर 7 हत्याएं होती हैं। हाथरस में दलित बेटी के साथ क्या हुआ पूरा देश देख रहा है। लखीमपुर खीरी में मंत्री के संरक्षण में किसानों को रौंद करके मारा गया, मौत की नींद सुलाया गया। इसी प्रकार से आपके बगल में उन्नाव, जहां दो एक दलित बेटी एक पिछड़े वर्ग की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार, हत्या और पुलिस तेल डाल करके उसे जला देती है। आज इस तरीके से पूरे प्रदेश में नंगा नाच हो रहा है और उसी क्रम में आज शाहजहांपुर में भी जिस तरीके से दरिंदगी के साथ वहां हत्या की घटना घटी है, यह बहुत ही शर्मनाक है। और अभी भी योगी जी अपनी पीठ थपाते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। इनका गुंडा राज ही इनका कानून राज दिखाई पड़ता है। और उत्तर प्रदेश में आज सभी लोग तय कर चुके हैं कि आज योगी सरकार की विदाई 10 मार्च को होना तय है। धनंजय सिंह को आज एक मामले में धाराएं हटा दी गई हैं, अपराधी है और इसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? देखिए, योगी सरकार जात पात के नंगा नाच कर रही है, जात पात के समुद्र में डुबकी लगा रही है। अगर वो योगी की बिरादरी का अपराधी है तो बहुत पाक साफ है। अगर किसी उनकी बिरादरी के अलावा गैर बिरादरी का है, कोई ब्राह्मण है, कोई बनिया है, कोई यादव है या कोई अन्य बैकवर्ड है, कोई दलित है, कोई मुस्लिम है, तो उनका इनकाउंटर होता है। अगर योगी की बिरादरी का कोई अपराधी है तो पुलिस लाइन के बगल क्रिकेट खेलता है, लेकिन अन्य कोई होता है तो उसका इनकाउंटर होता है। ओम प्रकाश राजभर के ऊपर कल हमला हुआ, कुछ लोगों ने किया। आज ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनकी जान को खतरा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी पराजय को भांपकर आज बौखलाई हुई है। इस बौखलाहट में यह किसी पर भी हमला करा सकती है, यहां तक कि हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की भी कोशिश कर सकती है। आज उसकी खिसकती कुर्सी का डर उसे दिवालिया और पागल बना दिया है। इस पागलपन में वो किसी हद तक कानून को तोड़ करके इंसानियत का कत्लेआम करा सकते हैं।